अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, बहनों और मासूम बच्चों। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि हमारा सफ़र आसानी से तय हो, और इसी तरह ज़िंदगी के सफ़र के लिए भी एक दूसरे से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के मोहताज हैं। हमारे इरादों में भी कामयाबी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह का इरादा उसमें शामिल ना हो जाए। तो अल्लाह के इरादे को शामिल करने के लिए हमें अल्लाह की बंदगी करनी होगी और हर चीज़ अल्लाह से तलब करनी होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी में, सारी उम्मत मुस्लिमा की ज़िंदगी में चार चाँद लग जाएंगे और हम इस्लाम के साथ जिएंगे, इस्लाम के साथ रहेंगे और इस्लाम के साथ मरेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारा ख़ातिमा ईमान पर नसीब फरमाए और हमें नमाज़ों का पाबंद बना दे और नमाज़ों में अल्लाह का खुशू व खुशू नसीब फरमाए, अल्लाह की याद नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, हदीस पाक है ये, मैं कुरान शरीफ नहीं, हदीस पाक में, अंताअब्दुका अन्नका तराहु, जैसा ऐसी इबादत करो कि जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। हाँ, इतना इन्हमाक और इतनी मशगूलियत नमाज में हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी नमाज को कबूल फरमाते हैं। और ऐसी नमाज़ें पढ़ने से अल्लाह ताला उस नमाज को हमारे लिए कबूलियत का ज़रिया बना देते हैं। और जिस नमाज में अल्लाह का ध्यान ना हो, अल्लाह की मोहब्बत ना हो और अल्लाह से ताल्लुक़ ना हो और अल्लाह को जैसे कि अल्लाह को देख रहा हो ऐसे इबादत ना कर रहा हो, तो वो इबादत उसके मुंह पे फेंक के मार दी जाती है और काले कपड़े में लपेट करके उसे फेंक दिया जाता है। तो मेरे भाई, नमाज एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और खैर व आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए और उम्मत में इत्तिहाद के लिए हमें कोशिश करने वाला बना दे। हमारी कोशिशों में इत्तिहाद नसीब फरमाए। इत्तिहाद उसी वक्त हो सकता है जब हम एक दूसरे की ग़ीबत से परहेज़ करेंगे। हम ग़ीबत करके ये समझते हैं कि उसको मालूम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा पालनहार तो एक ही है, तो हमारा रूहानी ताल्लुक़ भी एक ही है, तो वो रूहानी ताल्लुक़ से उसको पता चल जाता है कि इस फ़लाँ शख्स ने मेरी ग़ीबत की है, तो ग़ीबत करने वाले से उसके दिल में मोहब्बत कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग़ीबत से बचें और एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करें, एक दूसरे का ताल्लुक़ हासिल करेंगे तो हमें सूदी लेन देन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम एक दूसरे को कर्ज़ हसना लेने देने वाले हो जाएंगे। तो सूद से बचेंगे और सूद से बचेंगे तो अल्लाह की मदद हासिल होगी। इसलिए ग़ीबत से परहेज़ करो।